त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्रहपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म रजोगुण, ऋग्वेद क्रिया शक्ति, प्रात स्तवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश सत्व गुण, यजुर्वेद मंद्यादिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, अवहानीय अग्नि, परमात्मा तमोगुण, क्षुलोक, ज्ञान शक्ति सामवेद, कृत्य सवन तथा भगवान शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों में, दोनों कोहनियों में, दोनों कलाइयों में, हृदय के दोनों पश्रु भाग में, नाभि, दोनों अंडकोश में, दोनों उदरों में, दोनों गुल्फ में, दोनों घुटनों में, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान बताए गए हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश तथा 10 दिक्पाल, 8 वस्तुओं का निवास है। वर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां तथा दोनों कलाइयां, हृदय में भी और दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों का, भगवान शिव शक्ति, रुद्र ईश तथा श्री नारद जी का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और द्रास अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में भगवान शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज श्री गणेश, दोनों भुजाओं में भगवान विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंकर शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुरहास्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान, इनमें भगवान ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं और हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेता पुरुषों ने भी भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्मूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्मूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्य नमः ऐसा कहकर दोनों पश्रु भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याय नमः बोलकर दोनों कलाइयों में लगावें। पितराभ्याय नमः कहकर नीचे अंग में, उमेशाभ्याय नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना अवश्य चाहिए।
अध्याय 23 व 24 रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिवरूप शौनक जी, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जाप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थार भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोकों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलायचल, सहस्रगिरी, काशी, अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐस्त्राह पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों को ही जाति के शुभाशुभ भी माने गए हैं। उन ब्रह्मादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार उनकी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को भगवान शिव और मां पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के बराबर फल जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्य श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि की गई है। अब उसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करके बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है।